सो स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली ये जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर आप सभी का है 10। किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट है आपका कंप्यूटर का परिचय, कक्षा 10वीं का। कंप्यूटर आप सभी का चल रहा है और भी 9th क्लास ऑलरेडी चल चुके हैं, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स बताए गए। इस क्लास में आपको कुछ टॉपिक्स कवर कराने हैं। वो हैं टॉपिक्स: व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेमोरी ही क्या होता है वो आपको बताऊंगा मैं। सेकेंड इज प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ये उसी के पार्ट हैं, ठीक है, टाइप्स हैं। तो आ जाओ मेमोरी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसको समझते हैं, मेमोरी होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो मेमोरी क्या होता है अपने एज यूजुअल में आप हम सब जानते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी क्या होता है आप अपनी लैंग्वेज में क्या जानते हो? बेसिकली मेमोरी वही होता है जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है, कैपेसिटी बनाते हैं। मेमोरी हमारी, आपकी मेमोरी क्या है? ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में जो भी रहता है सब कुछ स्टोर होता है। हमारा डेटा हमारा क्या होता है? ब्रेन में स्टोर होता है। वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो हमारा डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, ठीक है। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है, समझना है आपके इन दिस टॉपिक में, व्हाट इज मेमोरी, ठीक है। सो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा तथा प्रोग्राम को स्थायी अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी दो प्रकार की होती है, ठीक है। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ब्रेन का एग्जांपल दिया, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का वह पोर्शन होता है, वह भाग होता है जिसमें कंप्यूटर में जितने भी ज़्यादा हम अगर कोई भी डेटा या फिर प्रोग्राम को स्टोर करना चाहते हैं तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? मेमोरी में, ठीक है। और जो कंप्यूटर में मेमोरी होता है वो, उसमें हम जो डेटा होता है या फिर प्रोग्राम होता है उसको परमानेंट भी करते हैं, टेम्परेरी भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार से स्टोर करते हैं। तो जैसा हमको यूज़ रहता है उस हिसाब से हम उसका यूज़ करते हैं। अगर हमको टेम्परेरी उसको डाटा को स्टोर करना है तो टेम्परेरी करते हैं, अगर परमानेंट करना है तो परमानेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो, मेमोरी जो होता है दो टाइप्स का होता है बेसिकली, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, आइए इस टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी, तो देखो इसमें इनपुट तथा आउटपुट डाटा, किसमें? प्राइमरी मेमोरी में इनपुट तथा आउटपुट डाटा कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है परंतु इसकी जो गति होती है बहुत तेज होती है। रैम तथा रोम प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं, दो भाग हैं। बेसिकली अब आपको समझना है थोड़ा सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा। प्राइमरी मेमोरी होता क्या है? बेसिकली प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसमें हम, अगर हमको कोई भी जो होता है डेटा होता है या फिर कुछ भी इनपुट आउटपुट होता है, डेटा ही होता है एक्चुअल में, इनपुट हो या फिर आउटपुट हो, तो कोई भी अगर हमको डेटा को फॉर सम टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमको स्टोर करना है तो उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंदर उसको हम लोग स्टोर करते हैं। अब इसमें जो हमारा डेटा होता है वो क्यों कुछ देर के लिए स्टोर होता है, क्यों हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं स्टोर कर सकते हैं? बिकॉज इसमें जो होता है स्टोरेज होता है, हमारी स्टोरेज क्षमता होती है, मेमोरी की जो साइज होती है किसकी? प्राइमरी मेमोरी की, वो बहुत ही कम होती है। बहुत कम होती है तो हम ज़्यादा इसमें स्टोर कर नहीं सकते हैं, अदरवाइज ये वर्क ही नहीं होगा। और कम होता है हमारा मेमोरी स्टोरेज और इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ स्टोर करते नहीं है प्राइमरी मेमोरी में, फॉर सम टाइम के लिए स्टोर करते हैं फिर हटा देते हैं, खुद से हट जाता है, जिसके कारण इसका जो स्पीड होता है वो इस मेमोरी का बहुत ही फास्ट होता है। स्पीड में कोई भी जो होता है इसकी तुलना में नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा मेनली हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो दो टाइप का है, पहला है रैम, दूसरा है रोम, ठीक है। और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बोर्ड एग्ज़ाम में, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो रट लो, एकदम से समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। और कभी भी कोई पूछ ले तो तुरंत आप बोल देना इसके बारे में। आइए देखते हैं
रैम के बारे में। रैम मीन फुल फॉर्म, पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो, RAM, रैम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म इसका क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें उपस्थित सभी सूचनाएं टेम्परेरी होती है। बेसिकली इट्स टेम्परेरी मेमोरी, इसलिए इसे वो वोलेटाइल भी कहते हैं। जैसे ही कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई बंद की जाती है, उसमें उपस्थित समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। यस रैम तथा डी रैम इस मेमोरी के प्रकार हैं। बेसिकली रैम होता क्या है? देखो, रैम मेमोरी वे मेमोरी होती है, इसको हम लोग बेसिकली तो एक टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी हमारा ओपन रहता है, जो भी डेटा या फिर कुछ भी हमारा ऐप या फिर ओपन रहता है, तो अगर हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को अपने ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है जब हम नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करेंगे तो क्या उसी पेज पे या फिर वही फाइल हमको ओपन मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा रैम होता है, ये होता है टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। इसमें हमने जैसे ही उसको फाइल को ओपन किया तब तो बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से सब कुछ तो होगा, कोई इशू ही नहीं है। बट जैसे ही हमने कंप्यूटर को अपने ऑफ किया, वैसे ही पूरा सिस्टम गायब, कुछ भी नहीं बचा। टेम्परेरी मेमोरी इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आओ देखते हैं रोम को। रैम को तो आपने देख लिया टेम्परेरी मेमोरी होता है। अब रोम को पढ़ लेते हैं, रोम में होता क्या है एक्चुअल में। रोम इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेम से कुछ इसमें समझ में आया आपको? रीड ओनली मेमोरी मतलब इसमें हम जो भी डेटा रहता है उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हो। यह एक परमानेंट मेमोरी होता है। रैम को हमने पढ़ा था क्या था? टेम्परेरी मेमोरी। और जो हमारा रोम है वो है हमारा परमानेंट मेमोरी। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी में उपस्थित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है। बेसिकली ये रीड ओनली मेमोरी जो होता है एक नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। ये है परमानेंट मेमोरी हमारा होता है। इसमें जो हमारा डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है, सम टाइम के लिए नहीं होता है, टेम्परेरी नहीं होता है। तो जो हमारा, लेकिन इसमें एक है नोट कि इस नॉन वोलेटाइल मीन जो हमारा रोम होता है उसमें जो डेटा होता है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी मीन केवल और केवल रीड करेंगे। अब जो हमारा रोम हो गया वो तीन टाइप्स का होता है, पी रोम, ईपी रोम एंड EEPR रोम, ठीक है। चलो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट था, रैम और रोम। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कुछ ऐसा ही होगा जिसको हम लोग बाहर से ऐड कर लें एक्सटर्नल, और उसमें हम लोग स्टोरेज का सिस्टम लगा के उसको स्टोर कर लें, ठीक है। कुछ ऐसा ही रहेगा ना, सेकेंडरी मतलब क्या, कुछ ऐसा ही रहेगा। अब सेकेंडरी का जो है एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। चलो नहीं पहले आप देख ही लेते हैं क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, यह सीपीयू के बाहर होती है। इसे बाह्य या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। इसे बाह्य मतलब एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी में ऐसी सूचनाएं स्टोर होती हैं जिन्हें लंबे समय तक स्टोर करना होता है तथा जिनकी आवश्यकता लगातार न पड़ती हो, ठीक है। बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर जितने भी मेमोरी होती हैं जो हमको प्री मिलती हैं, पहले से मिलती हैं, या फिर जो इंटरनल होती है, वो सब हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। उसके बाद अगर हमको कुछ ज़्यादा जगह चाहिए होता है, ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज क्षमता चाहिए होता है, तो हम बाहर से जो भी मेमोरी कार्ड रीडर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ये सब यूज़ करते हैं। ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं।
जैसे हमने फ़ोन देखा होगा अपना, आपके पास भी फ़ोन होगा अपना, तो उसमें होगा इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज, कुछ ऐसा होगा। इंटरनल में हमारे फ़ोन में जितने ज़्यादा वो रहता है ना, आप बोलते हो कितना रैम है, 8 GB, सॉरी 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है, ठीक है। तो 64 GB क्या है हमारा, मेमोरी ही तो है, वो हमारा इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद जो हम उसमें पेन ड्राइव वगैरह ये सब कनेक्ट कर लेते हैं OTG लगा के, तो OTG लगाने के बाद पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वही होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम लोग, अगर हमको ज़्यादा जरूरत पड़ता है स्टोरेज की, तो हम लोग हार्ड डिस्क लेते हैं और अपने कंप्यूटर को में लगा करके जो भी डाटा रहता है उसको कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद है हमारा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लो। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब क्या होता है, सीडी। सीडी आपने देखा हो, बहुत पहले यूज़ करते थे ज़्यादा, ठीक है, अब तो बहुत कम यूज़ होता है। सीडी डीवीडी पता ही होगा आपको, जिसमें हम लोग डेटा को फीड कर देते थे, ठीक है। उसके बाद उसको कहीं भी लगा करके उसके बाद उसको आराम से देखते थे। तो ये सब हमारे क्या थे, एक्सटर्नल स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। ये प्राइमरी थोड़ी है हमारे। ज़रूरत जब हमारी ज़्यादा होती है तो इसको हम लोग लेते हैं और इसके हम लोग यूज़ करते हैं। तो जिसकी हमको ज़रूरत ज़्यादा पड़ने पे यूज़ करते हैं वो हमारा सेकेंडरी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, वही है, सेम टू सेम वही है। उसके बाद है हमारा ब्लू रे डिस्क। और ये देखो एक पेन ड्राइव भी है, बोला था ना मैंने आपको कि पेन ड्राइव भी है। तो पेन ड्राइव हमारा क्या है, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। पेन ड्राइव हमारा जो है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है। कैसे है, बाहर से इसको तो लगाते हैं अपने लैपटॉप में, हम लोग प्लग करते हैं। कैसे लगाते हैं, अपने लैपटॉप में हम लोग लगाते हैं तो बाहर का स्टोरेज उसके अंदर ऐड कर रहे हैं या फिर उसका सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसमें जो भी वर्क करना आता है कॉपी पेस्ट या फिर जो भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव भी हमारा क्या है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, बाहर से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मेमोरी का जो इकाई मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको हर जगह काम देगा। इन योर डेली लाइफ में भी आप इसका यूज कर सकते हो। इकाई मीन यूनिट, ठीक है। आप आपको नेट कितना मिलता है, स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं, आप कोई भी जो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर होगा, कोई भी आपके पास सिम होगा तो आप उसको रिचार्ज कराते हो। रिचार्ज कराते हो तो आपने देखा होगा, अगर आपने अपने सेटिंग में जा करके डेटा स्पीड कुछ ऐसा आपने ऑप्शन रहता है, अगर आप उसको ओपन किए होंगे तो आपका जब मोबाइल इंटरनेट चलता है तो बगल में आपने देखा होगा, ऑन साइड साइड में, राइट में या फिर लेफ्ट साइड में आपको दिखता होगा कि आप कितना यूज़ कर रहे हो डेटा, ठीक है। 1 KB/सेकेंड, 2 KB/सेकेंड, 3 KB, वो होता क्या है एक्चुअल में वो आप समझाएं, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि मेमोरी की इकाई इसलिए भी आपको जानना जरूरी है कि उसको, इसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जो मेमोरी का यूनिट, वो है हमारा 1 बिट। 1 बिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0, 1 या फिर बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 बिट्स। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बिट्स बोल दो या फिर उसको बोल दो 1 बाइट्स, ठीक है। अब 8 बिट्स को मिला करके 1 बाइट बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो 124 बाइट, 124 बाइट को हमने जब मिलाया तो क्या मिला हमको, तब जाके हमको मिलता है 1 KB। तो 124 बाइट्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 KB के इक्वल होता है। 1 KB मतलब 1 KB। उसके बाद जब हमारा 1 KB आ गया तो 1 KB किसके इक्वल हो गया, 1 KB 1 MB के इक्वल हो गया, ठीक है। 1024 KB जो हमारा होता है वो 1 MB के इक्वल होता है। फिर हमारा आता है 124 MB, ठीक है, सॉरी 1024 MB, हाँ मे बी मिस्टेक मेरे से हो गया। 1024 MB जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1 GB की। अब एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। डेटा को कितना मिलता है, 1 GB, 1 GB मिला आपको, ठीक है।
तो आप जानते होगे, आपको उसका यूनिट नहीं पता था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 GB नहीं, आपको कितना मिल रहा है, 1024 MB आपको मिल रहा है, 1024 MB आपको मिल रहा है, क्योंकि 1024 MB इजकल टू 1 GB। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे भी तो यूनिट होंगे, तो जो 1024 GB हो गया, 1024 GB जो होता है वो 1 TB के बराबर होता है। TB मीन टेराबाइट। फिर 1024 टेराबाइट हमारा वो बराबर हो गया किसके, 1 PT के। फिर 1024 पेटाबाइट 1 EB के। ये सब क्या है, मेमोरी की यूनिट है। आप चाहो तो मेमोरी जाके बोल दो मुझे 1 TB चाहिए, 1 TB का मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो मार्केट में जाओगे वहाँ से मिल जाएगा। फिर 1024 जेटाबाइट इजकल टू 1 योटाबाइट। फिर 1024 योटाबाइट इजकल टू 1 ब्रोटोबाइट। फिर उसके बाद जो लास्ट इसका स्टेप है, लास्ट इसका है 1024 ब्रोटोबाइट इजकल टू 1 जीपोबाइट। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो उसका जो हम यूनिट मापते हैं, जैसे हम कुछ भारी सामान लेने जाते हैं तो केजी में उसका यूनिट मापते हैं। ठीक है, ग्राम में मापते हैं। ठीक है, मिलीग्राम में मापते हैं। उसी टाइप से जो हमारा मेमोरी होता है या फिर डेटा होता है, उसको स्टोर करते हैं, तो वो किस में स्टोर होता है, अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टोर होता है। तो साइज का जो उसका मेमोरी साइज का जो यूनिट होता है वो इतना, ये सब है। ठीक है, 1 KB कितने के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB कितने के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। फिर 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। फिर 1 GB जो होता है आपका 1024 MB जो होता है उसके बराबर होता है। फिर 1024 जो होता है GB वो 1 TB के बराबर होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको जो नेक्स्ट है उसमें आगे का जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो बिट होता है वो सबसे छोटा इकाई होता है, और जीपोबाइट जो होता है सबसे बड़ा इकाई होता है मेमोरी का। ठीक है, तो मैंने आपको आज की कॉन्सेप्ट में आपको ये समझा दिया, मेमोरी के जो यूनिट है उनके बारे में बताया। मेमोरी क्या होते हैं एक्चुअल में वो मैंने बताया आपको। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। उसका सेकेंडरी मेमोरी जो आपको मैंने आपको बताया, क्या डिफिनेशन के साथ साथ जो भी एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बताया है। क्या क्या थे एग्जाम्पल में, पेन ड्राइव, CD, DVD, ठीक है, हार्ड डिस्क, ये सब थे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड धन्यवाद।